हेलो गैस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी प्यारे छात्रों का मैं स्वागत कर रहा हूं। आज हम आप लोगों के क्लास 10th का जो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम हुआ था उसका आंसर की लेकर के आया हूं। मैं भी वो भी 100% सही से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा, यानी कि एक भी परसेंट यानी एक भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन यानी कि 1 से लेकर के 80 तक एक ही वीडियो में पूरा बताऊंगा, वो भी 100% सही। ये मेरा सेट नंबर ई है। आप लोग कोई भी सेट हो, आप लोग वीडियो को पॉज करके रुका करके आप लोग मिला लेंगे जो आपको कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि बस 4-5 क्वेश्चन का अंतर होता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, रुकाएंगे और मिलाएंगे जो कितना आपका सही हो रहा है। यानी मेरा सेट नंबर ई है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट में जो आप लोग एग्जाम हुआ था उसका आंसर की वो भी मैं 100% सही से बताने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट मिलाएंगे, मैं आपको बस आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो पहला का आपका द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो 2 का द राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तारापुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो 3 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 4 की ओर, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो 4 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उर्वरक उद्योग के लिए। 4 का हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो देखिए एशिया में यानी कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना है। तो 5 का क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो 6 का द राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बेंगलुरु जो है ना प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके और आप लोग मैं पूरा का पूरा ऐसे ही जो 100% सही आंसर की प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़ रहे हैं ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको अगला जो भी आंसर के लेकर के आया हूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और मैं आप लोग सही मिला लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो मंदार पहाड़ी जो है ना आपको बांका जिले में है। कहाँ पे है, बांका। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे, सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था तो किस युग में, तो मध्य युग में। क्वेश्चन नंबर 9 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो 9 का द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो 10 का जो आपका सही से उत्तर हो जाएगा, यानी कि आर्थिक विकास का। क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास। 10 का यह हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो डेबिट कार्ड जो है प्लास्टिक मुद्रा है। 11 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो 12 का अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, यानी कि आपका सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन हम चलेंगे 13 की ओर, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी यानी कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो किस क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे 14 की ओर, रूस की मुद्रा क्या है। तो रूस की अगर मुद्रा की बात किया जाएगा तो यानी कि रूबल क्या है, रूस की मुद्रा। यानी कि 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, साग का आधार क्या है। तो साग का अगर आधार की बात किया जाए तो विश्वास जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की ओर चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है। तो 16 का आपका द राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक उपभोक्ता ही ना खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। 17 का द राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल घोष थे। कौन, मोतीलाल घोष। क्वेश्चन 18 को चलते हैं, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो अंग्रेजी से था। किससे, अंग्रेजी से। तो बहुत क्या मारा है, मराठी मारा है। 100% रॉन्ग है ये, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। यानी कि किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि 10 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ, यानी कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। तो 1912 में हुआ था। क्वेश्चन चलेंगे 21 को, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो कौन थे, पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो 22 का द राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो रावी नदी के तट पर, जहाँ पे हड़प्पा शब्द है। क्वेश्चन नंबर हम 24 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो 24 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मास्टर दा था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुखाड़ का कारण क्या है। तो 25 का यानी कि सुखाड़ का कारण पूछा जाता है। तो सुखाड़ का मेन है जल का अभाव कारण क्या होता है, सूखा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो सार्वजनिक टेलीफोन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। क्वेश्चन नंबर 27 को चलेंगे, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण यानी कि 27 का द राइट आंसर, यानी कि जल की अधिकता, नदी जल में मलबों का निक्षेपण, वर्षा जल अधिकता, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। 27 का द राइट आंसर डी। क्वेश्चन 28 को चलेंगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो 28 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि डी, आयताकार
आकृति की होनी चाहिए। क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, तो 29 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते, क्वेश्चन नंबर 30 है सीमेंट उद्योग, यानी कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, तो 30 का द राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो 31 का द राइट आंसर आपको 18 होना चाहिए, यानी कि हमारे हिसाब से 100% यानी 18 ही होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, इतना कंजूसी ना करें। क्वेश्चन नंबर 32 को चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो हीराकुंड परियोजना जो है ना आपको महानदी पर है। कहाँ पे है, महानदी। तो उसमें 33 को चलते हैं। इटली के एकीकरण में इनमें से किसने योगदान किया था, तो 33 का आपको हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, सभी ने, ठीक है ना, यानी कि मैजीनी, गैरीबाल्डी, काउंट कावोर, यानी कि द राइट आंसर यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर हम 34 को चलेंगे। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है वित्त विभाग। कौन सा, वित्त विभाग। क्वेश्चन में हम चलेंगे 35 को। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती हैं, तो 35 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। कृषि भी होता है, खनन भी होता है, पशुपालन भी होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हम चलेंगे 36 की ओर। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का एक उदाहरण है, तो 36 का द राइट आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 37 का द राइट आंसर 1995 में हुआ था, यानी कि सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन 38 है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी, तो 121 करोड़ समथिंग थी, तो 38 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को चलेंगे आप, 38 हो गया, 39 को चलते हैं क्या। क्वेश्चन 39 है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, तो 39 का द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन में हम चलेंगे अब 40 की ओर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 40 का द राइट आंसर बी हो जाएगा, 1954 में हुई थी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और इंटर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उसमें 41 है, में से कौन लोकतंत्र का प्राण है, लोकतंत्र का प्राण है, तो 41 का द राइट आंसर यानी कि आपका हो जाएगा, कहते हैं कौन लोकतंत्र का प्राण है, सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, संविधान। तो क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 42 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी, तो 42 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 43 है किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए जनता तथा जनता के द्वारा शासन है, तो 43 का द राइट आंसर का बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, तो 44 का द राइट आंसर संसदीय व्यवस्था। क्या है, संसदीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो कम से कम आपको 18 साल हो जाएगा, तब आप वोट देने के लिए, है ना, उपयुक्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो क्या है, यानी कि डी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 47 को। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को हुआ था, है ना, यानी कि ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, तो सागर तट से दूर ना करिएगा, है ना। 48 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो 49 का द राइट आंसर सी हो जाएगा, नेशनल मंडेला। क्वेश्चन 50 है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, भारत के आज़ादी के 1 साल बाद, यानी 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो जेडीयू, यानी कि जनता दल यू, जिसका तीर छाप है ना, यानी कि जेडीयू का। तो 51 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्न में से कौन नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है, तो 52 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, आय। क्वेश्चन 53 है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो 53 का द राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्राम सभा। क्वेश्चन चलेंगे 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, तो 54 का क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन चलेंगे 55 की ओर। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है, किसमें, अनुच्छेद 40। 55 का द राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन में चलेंगे 56 की ओर। ग्राम कचहरी मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो 56 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि दीवानी मामले में फौजदारी, यानी कि दोनों मामले, इसलिए इसका सीधा राइट आंसर। तो 57 है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो उपभोक्ता उद्योग कौन है, तो चीनी उद्योग है ना, तो क्या हुआ, 58 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम चलेंगे 59 की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो 59 का द राइट आंसर का डी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में है। कहाँ पे है, तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 60 को चलेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, द राइट आंसर 60 का द ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल यानी धान, परंतु इसमें तो है नहीं, चलो हम कपास को मारते हैं। 61 का द राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 की ओर।
बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं ना। क्वेश्चन 63 है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती हैं? तो मरुस्थलीय मृदा जो है आपको राजस्थान में मिलती है। कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्वी रेलवे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट, यानी कि 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि सी ब्रिटेन का था। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 66 का राइट आंसर बी, यानी कि लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने। क्वेश्चन 67 है, कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया की राजधानी क्या कहाँ है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 67 का राइट आंसर यानी कि कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, यानी कि बी द राइट आंसर। 67 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन 68 के चलेंगे, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो 68 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 69 की ओर चलते। क्वेश्चन 69 है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी को यानी कि 1917 में राजकुमार शुक्ल ने बिहार की धरती चंपारण बुलाए थे, यानी क्योंकि यहाँ पे नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज सब हमारे बिहारियों से करवा रहे थे, इसी कारण से महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे बिहार, ठीक है, 1917 में आए थे। क्वेश्चन 70 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बरदाल, यानी कि बारदोली। 70 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो 71 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जॉन के ने किया था। कौन? जॉन के ने। क्वेश्चन 72 को चलते। क्वेश्चन 72 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो 72 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 73 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1947 में। 73 क्या हो जाएगा, यानी कि बी। क्वेश्चन 74 है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 75 को चलते हैं, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो 75 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गोवा में है। क्वेश्चन नंबर है 76, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 76 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 77 का हो जाएगा, यानी कि ए, भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं, जलवेरिन संबंधित था, जलवेरिन किससे था संबंधित? यानी तो क्या होगा, व्यापारियों से। क्वेश्चन 79 है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो 79 के राइट आंसर बी। और क्वेश्चन 80 एवं अंतिम की ओर चलते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था तो कहाँ, यानी कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 80 का राइट आंसर 1815 में हुआ था। इस प्रकार से हमने आपको 1 से लेकर 80 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाया। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आते प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% सही से कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।